हम इस महान आंदोलन के सदस्य हैं और ये आंदोलन मजबूत करने के लिए हमने एक लक्ष्य स्वीकार किया। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। का मेरा विषय है 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना अर्थात ऐसे कार्य जो ऐसे लोगों जो गरीब तबके के हैं, शोषित हैं, दलित हैं, हमसे बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको समकक्ष लाने का प्रयास, उसी पर मुझे ध्यान केंद्रित करना है। उसके पहले मैं एक अंत्योदय की आप सभी के सामने में भूमिका रख दूं। कार्य जो आपको अंत्योदय में दिखेंगे वो आप बहुत सारे जानते भी हैं और कुछ आप नेट से, यूट्यूब से या सरकार की वेबसाइट से देखकर निकाल भी सकते हैं। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा है कि गांधीवादी दृष्टिकोण में उन दलित, शोषित, पिछड़े हुए लोगों को समकक्ष लाने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में शामिल है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। और भारतीय जनता पार्टी यदि कृत संकल्पित है तो उसके पीछे एक व्यक्ति की सोच है, और वो व्यक्ति है सम्माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे आइकॉन कह सकते हैं हम। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक नारा दिया, एक देश में, एक देश में, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमने उसे आगे बढ़ाया कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और आपके सामने आपकी पसंद की, आपके मेहनत की वो सरकार बनी कि 370 खा हटा, 35 से हटा, और आज पूर्ण बहुमत की सरकार होने के कारण कश्मीर पूर्ण रूप से हमारे देश में विलय हो गया। कि वहां का अब झंडा अलग नहीं है, वहां अलग शासन नहीं है, आप वहां जाके रह सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद का जो सोच है, उनकी सोच में यह शामिल है मानवतावाद और अंत्योदय। एक समझने के लिए एक दृष्टिकोण चाहिए। एकात्म मानवतावाद क्या है? एकात्म मानवतावाद मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा था, प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है और उस आत्मा में ईश्वर का अंश है। प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है और प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का अंश है। और हम तो मानते भी हैं, कण कण में है भगवान। इसलिए प्रत्येक आत्मा का एक ही ईश्वर है, अर्थात एक ईश्वर है। एकात्म मानवतावाद का यह सिद्धांत है। तो जब हम एक हैं तो हमारे सब समानता क्यों नहीं, ऊंच नीच का भाव क्यों, हम पिछड़े हुए दलितों को आगे क्यों नहीं ला सकते? अतः
यही अंत्योदय है। अंत्योदय यही है। अंत्योदय का अर्थ है समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे बैठे व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में बैठे, जो बहुत दूर है विकास से, बहुत दूर है शिक्षा से, बहुत दूर है हमारे समकक्ष आने को, उनके लिए भी हमको सोचना। संसार में दो प्रकार के दुखी हैं। कौन कौन दुखी है? दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। तो इस खाई को हमको पाटना है। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी का मतलब है निर्धन इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, अपनी व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था नहीं है। और तृष्णावश धनवान का मतलब यह है कि धनवान इसलिए दुखी है कि उसको और ज्यादा तृष्णा है, और बना लूं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, 7 पीढ़ी के लिए बना लूं, लेकिन तृष्णा है कि नाम ले लेती है। और इन दोनों की बीच की जो खाई है उसे दूर करने का ही काम अंत्योदयी योजना है। अब इसके लिए करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको करने के लिए एक व्यक्ति के दुख आप दूर कर सकते हो, 2 व्यक्ति का शायद आप दूर कर सकते हो, लेकिन पूरे भारत का दुख दूर करने के लिए आपको एक अपने विचार की, जो ऐसे विचार को समझे, उस खाई को पाटे, ऐसी सरकार बैठाने की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से आजादी के बाद ऐसी सोच की 2014 में आपने सरकार बनाई सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। और जो स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, दरिद्र नारायण की सेवा ही असली सेवा है, ऐसा काम करने वाला, ऐसी सोच रखने वाला गांधी जी भी कहते हैं। उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हैं। वो नाम को आगे लेके चल रहे हैं हमारे विपक्ष, लेकिन हम काम को आगे लेके चल रहे हैं। काम क्या 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 किए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम नाम को नहीं, उनके काम को आगे लेके चल रहे हैं। तो गांधी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पर आई जाने से। वैष्णव जन एक योग्य, अच्छा व्यक्ति वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति वैष्णव जन है। तो ये अपनी सोच है। गांधीवादी सिर्फ नाम का गांधी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमारी वैचारिक स्थिति उनकी वैचारिक स्थिति में विरोध हो सकता है, लेकिन गांधी जी के अक्षरशः शब्द को हम विचारों को यदि पालन कर रहे हैं तो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि कांग्रेस करती तो शायद 1952 के पहले कांग्रेस खत्म हो जाती, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब खत्म कर दो, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया, क्योंकि उनको भुनाना था। किनको भुनाना था? उस परिवार को, कुछ चंद लोगों को भुनाना था। वो अब तक भुना रहे हैं, लेकिन अब ये स्थिति है कि लोग जागृत हो गए हैं, उस इतिहास को समझने लगे हैं कि आजादी सिर्फ उन्होंने नहीं, सभी ने मिलकर दिलाई है। तो हम उन अनपढ़ गंवार या पिछड़े हुए जिनका शिक्षा का भाव था, धन का भाव था, खाने पीने का भाव था, उनको बराबरी में लाने के लिए सबको जीने का हक है, सभी गरीब गरिमा के साथ जिए, ऐसा प्रयास हम सबका था। इसलिए हम सब ने मिलकर प्रधानमंत्री के रूप में एक अच्छा नेतृत्व प्रदान किया। 3 चीजें जरूरी है ऐसी काम के लिए, और वो 3 चीजें क्या है? अगर अपन कल्पना करें कि आप सभी व्यक्ति यदि कल्पना करें कि आज मेरे पास क्या क्या है और मैं किस जगह पहुंचना चाहता हूं, तो कुछ बातें आपके जहन में आएगी। सबसे पहला, जिसके पास कुछ नहीं है उसका पेट भर जाए, जिसके पास वस्त्र नहीं है वो वस्त्र की पूर्ति हो जाए। आदरणीय रामगोपाल व्यास निवेदन करूंगा कि मंचासी लोग आइए। तो जिसके पास
पेट खाली है उसको पेट भर जाए, जिसके पास वस्त्र नहीं है वो वस्त्र की पूर्ति हो जाए, और जिसके पास मकान नहीं है वह मकान बन जाए। तो आज आपकी दृष्टि में दिख रहा है ना कि पेट कौन बन रहा है, मकान कौन बन रहा है, बना रहा है, ये आपके सामने भी दिख रहा है। और उसके बाद आदमी क्या सोचता है कि मैं धन अर्जन करना शुरू करूं, मेरी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, उसके बाद मैं प्रतिष्ठा को प्राप्त करूं, और प्रतिष्ठा के प्राप्त करने के बाद एक दान दक्षिणा शुरू करूं, और उसके बाद मेरा एक नाम हो, यश हो, पीढ़ियों पीढ़ियों तक मेरा अजर अमर नाम है। ये अंतिम सोच हो सकती है, मोक्ष और अंतिम है। लेकिन ये सोच तभी आएगी जब भूखे पेट भजन ना होए गोपाल। जब तक पेट में अनाज नहीं है तब तक किसी भी भजन की कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को कपड़ा और छठविहीन को छठ देना भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय योजना है। इसी में मैं आगे बढ़ूं तो 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है सत्ता। सत्ता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सत्ता है 323 या 285 300 का 2 बार हमको बहुमत नहीं मिला, इसलिए आपने देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किया उसमें अधिकांश वादा पूरा करने की ओर, चाहे वो राम मंदिर के लिए प्रयास हो, चाहे 370 था हटाने का प्रयास हो, चाहे 3 तलाक मुद्दा हो। यदि भविष्य में और समर्थन रहा तो ये खाई पटेगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून खत्म होगा और एक राष्ट्र और एक कानून बनेगा। आप ही के नेतृत्व में बनेगा, आप ही के मेहनत से बनेगा, ये निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती, काम भी करती है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद चाहिए कार्यकर्ताओं का विश्वास, मेहनत और समर्पण। इसके बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। तो आपने मेहनत की अंत्योदय के लिए और नरेंद्र मोदी के रूप में बढ़िया व्यक्तित्व प्रदान किया कि आज सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी उस पद पर सुशोभित है। और तीसरी बात है मुखिया। सिर्फ सत्ता और सत्ता तक पहुंच से काम नहीं चलता, उसके लिए एक ऐसा मुखिया होना चाहिए जो निस्वार्थ देश की सेवा करे, निस्वार्थ शोषित पीड़ित दलितों के लिए सेवा करे, उसकी सोच हो, समभाव की सोच हो, समरसता के भाव हो। वो कोई व्यक्ति कर सकता है जो नीचे से ऊपर गया हो, नीचे से ऊपर गया हो, एक एक व्यक्ति के उसके दिमाग में हो कि कौन कैसे जी रहा है, किसको क्या परेशानी है, अलग अलग जाति संप्रदाय में क्या तकलीफें हैं, अलग अलग धर्म में क्या परेशानियां हैं, कौन से धर्म में वास्तविक में शोषित पीड़ित अधिक लोग हैं। आपको मालूम होगा 3 तलाक का मुद्दा जो हटा, उसमें निश्चित रूप से अपनी मोमेडियन महिलाओं की, मुसलमान महिलाओं की पीड़ा थी कि वो दुख दूर हुआ और उनको 3 तलाक से मुक्ति मिली, एक कानून बना। उनके लिए अलग कानून था, अलग विधान था, लेकिन देश का अधिकार है मानव की रक्षा, मानव की समानता के लिए पहला कानून, और उन्होंने वो किया कि 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया। तो ऐसी सोच का व्यक्ति जब तक हमारे बीच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। रामायण में एक चौपाई है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, और तुलसी सहित विवेक। बहुतों को ये शायद याद होगी। और वास्तविक में मुखिया को क्या होना चाहिए, हमारे घर के मुखिया की यदि हम कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से उस मुखिया की भी कल्पना करनी चाहिए। अब मुखिया किसको बनाना है, गांव से लेकर पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आप ही को बनाना है, और जब तक ये लिंक नहीं होगा तब तक सब कुछ फेल है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, स्मार्ट कार्ड फेल हो गया है। उसका कारण क्या है भाई, यदि हमारी सरकार होती तो आयुष्मान योजना लागू होती, हम उसका लाभ उठा रहे होते, गरीब लोग उसका लाभ उठा रहे होते, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि उसको लागू नहीं करेगी। आज आवास में हम पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? कि वो सरकार जानती है कि यदि आवास बनेगा तो मोदी का नाम होगा, भूपेश का नाम
नहीं होगा। उसके जहन में बसा है कि मैं वोट की राजनीति करूंगा, लेकिन वोट से ऊपर उठ के हमको उन गरीबों के लिए सोचना है जिनको छत की आवश्यकता है। हजारों लाखों मकान आज भी अधूरे पड़े हैं, जिनका बजट नहीं आ रहा है और वो तकलीफ में चल रहे हैं। तो हमारे को ऐसा मुखिया भी चुनना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहे पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित हुए। जैसे मुख से एक मुंह से अपन खाना खाते हैं और एक मुंह से खाने के बाद पूरे अंग का वो भोजन के माध्यम से, रस के माध्यम से पूरा पालन पोषण एक बार एक समान करता है, वैसी देश को मुखिया होना चाहिए। कोई प्रदेश नहीं, कोई खंड नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरा भारत एक है। हम सब भारत के लोग एक हैं, हम सबकी तकलीफें और दुख एक है। इस भाव का जब तक व्यक्ति नहीं बैठता तब तक निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। अब अंत्योदय योजना में इन तीन बातों के अलावा आगे हमने पढ़ा देखा, सत्ता आवश्यक है। बिना सत्ता के पद से प्रधानमंत्री तक सत्ता आवश्यक है। वो आपकी मेहनत के बिना, जन समर्थन के बिना संभव नहीं है। जन समर्थन कब मिलेगा? क्षणिक बातों से ऊपर उठ के। कल आदरणीय मंत्री महोदय जी इस बात को बोल रहे थे कि हम क्षणिक बातों से, पंचायत चुनाव, पंच चुनाव, छोटे छोटे पद से जो ऊपर उठ जाएं, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाएं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक एक सत्ता दे सकती है। स्वार्थ लगे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही थी। स्वार्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन स्वार्थ के बिना प्रीति भी नहीं होती। पर स्वार्थ कैसा होना चाहिए? जो मोक्ष को प्राप्त करे, जो अच्छे कार्य को प्राप्त करे। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता, या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई गलत काम किया है। रोड बनाया उन्होंने, बिजली लगाई गांव-गांव उन्होंने, ठीक है, नहीं था ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सन 70 से आज का इतिहास देख लो, रोड की क्या व्यवस्था है, किसने आगे किया है। इन सब बातों को अपने को विवेचना करना चाहिए, देखना चाहिए। कार्यकर्ता में गुण बहुत जरूरी है कि वो अध्ययन करे और उसको जाने। तो 20 मई सन 2014 को सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक सरकार मिली, और वो सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है सिर्फ मेरे बताने से नहीं। आप सभी सक्षम लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सभी जानते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मातृशक्ति भी बैठी है वो भी सब चलाती हैं। और निश्चित रूप से घर में बैठे यदि 15 मिनट भी अपन देखें और शायद दूसरों के लिए तो खुद के लिए एक योजना खोज लें, तो भी हमारे देश का उद्धार होगा ना। आप यदि आगे बढ़ोगे तो देश का उद्धार होगा ना। तो जब हम दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं तो खुद क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हमारे लिए वो योजना नहीं है क्या? हम कार्यकर्ता है तो हम आगे बढ़ने का हमको अधिकार नहीं है क्या? सबको अधिकार है। आप उस योजना को देखिए, क्या क्या योजना आई है उसको पता करिए, उस पे डूबिए। अब उसके लिए आपको क्या क्या खोलना है, इस पर आप जाइए। गवर्नमेंट की वेबसाइट है india.com, उसमें जाइए, india.government या पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना इस नाम से भी यदि आप लिख दिए और सर्च कर लिए तो आपको बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हो जाएगी। समय का अभाव है, नहीं तो मेरे पास वीडियो भी थी कि मैं आपको दिखा देता कि योजनाओं को कैसे आप जान सकते हैं, किस प्रकार जान सकते हैं, सरकार से कैसे जुड़ सकते हैं, मोदी ऐप के बारे में कैसे जुड़ सकते हैं, सभी कुछ है। लेकिन आप लोग सक्षम हो। कल आपने सोशल मीडिया को जाना है, पढ़ा है, उसमें प्रचार प्रसार की सभी बातें आदरणीय पंडित जी ने की है। लेकिन आप सिर्फ उससे नहीं, यूट्यूब से बहुत सारी चीजें जानकारी, गूगल को सीधी है, पूरी विश्व की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम के कितने अर्थ है वो भी उसमें देख सकते हैं। तो अपने लिए अधिकार के लिए, अपने लिए उपयोग के लिए क्यों नहीं देख सकते? सब कुछ दे सकते हैं।
आप युवा हैं तो आप उस ढंग से देखिए, आपको कुछ अपने बच्चे के लिए काम धाम देख रहे हैं तो उस ढंग के देखिए। आज देश में व्यापार किस ढंग से चल रहा है, आयात निर्यात किस ढंग से चल रहा है, उस पर देखिए। आप सर्च करिए। मैं एक क्लास गया था MMI करके, उसमें होता था आयात निर्यात के बारे में सिखाना। हम सोचते थे कि आयात निर्यात बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे सरल आज मोदी जी की सरकार में यदि कोई है तो आयात निर्यात का लाइसेंस है। आपके यदि पास पैन कार्ड है तो मात्र 500 रुपए में, मात्र 500 रुपए शुल्क जमा करने में आपका आयात निर्यात लाइसेंस बन जाता है। जगह जगह क्लासें लग रही है उसके लिए, और आप जान सकते हैं कि निर्यात किस ढंग से किया जाता है। हमारे लिए सरकार क्या क्या सहयोग कर रही है। हमारे क्षेत्र की भिंडी, टमाटर या अन्य उपज जो हम खेत खलिहान में उपजाते हैं, उसका अधिकतम भाव हमको कहां जाके मिलता है। किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन के बारे में बड़ी बड़ी विपक्ष बातें कर रहा है, लेकिन उसमें फॉल्ट क्या है, कमी क्या है, उसको बता नहीं पा रहा है कोई। कमी रहे तो बताए। आपको तो अधिकार दिया गया है भी, एक अंत्योदय का हिस्सा है। इसलिए हिस्सा है कि एक किसान जो फसल पैदा करता है उसको अधिकार है विश्व के किसी भी कोने में फसल ले जाके बेचने का। मंडी बंद नहीं की गई है, मंडी यथावत चालू है। आप चाहें तो मंडी में ले जाके बेचें, आप चाहें तो किसी व्यापारी के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया है, जिसे भूपेश बघेल सरकार जी ने पुनः प्रस्तावित करके डीम मंडियां घोषित, राइस मिल में डीम मंडियों में घोषित हो चुकी है। यदि राइस मिल में भी आपका धान जाता है तो अधिकार है उनको मंडी टैक्स लेने का, लेकिन मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। आप कहीं भी धान ले जाइए, मंडी टैक्स नहीं लगेगा, आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। तो इस चीज को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक बताएंगे कैसे, और बताएंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन में अमल कैसे करेंगे। यह भी एक अंत्योदय का हिस्सा है। तो इस सब चीज को हमको समझना चाहिए। तो मई 2014 तक 14 से अब तक अंत्योदय योजना, आपको दो प्रकार की योजनाएं उसमें मिलेगी। एक तो डायरेक्ट लाभ। डायरेक्ट लाभ मतलब आपको सरकारी सुविधाएं जो डायरेक्ट मिलती है, और एक कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम, रोजगार संबंधित आपको कार्यक्रम। दो प्रकार के अंत्योदय। सिर्फ सरकार ये नहीं चाहती कि आपको मैं कुछ दे के आपका विकास करूं, सरकार ये चाहती है कि आप अपने पैर में खड़े हो, कल आप लेने वाले नहीं देने वाले बने। आपकी जैसे सोच रहेगी वैसा काम होगा। हम जैसे पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव, यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर में कहीं ना कहीं बीज रोपण हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं सफलता का मार्ग लेगा। यदि आप सोच ही नहीं रहे, ध्यान से सुन ही नहीं रहे, तो फिर तो ऐसा है ना, 2 दिन का प्रशिक्षण, खाए पिए खत्म, रात भर रामायण पढ़ी, पूछी राम सीता कौन, तो कहीं सुबह भाई बहनी। तो इसके लिए नहीं बैठे हैं अपन। आप 2 लाख में से 4 मंडल में से 1 लाख में वो प्रतिभावान कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसको आने वाले समय में सभी चुनावों का, भारत के भविष्य का, कुरुद विधानसभा का नेतृत्व करना है। आपने सम्माननीय अजय चंद्राकर जी के हाथ में नेतृत्व दिया, इसलिए यहाँ पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास बने हैं। आपको मालूम है यहाँ 8000 आवास आए हैं पूरे विधानसभा में, कहीं पूरे प्रदेश में इतने आवास नहीं आए। सबसे ज्यादा रोड नाली बिजली का काम हुआ है तो कुरुद विधानसभा में हुआ है। सभी पंचायतों में सबसे ज्यादा काम हुआ है। कल बोल रहे थे ना, पाटन से ज्यादा देख लो मेरे ये ऑडिटोरियम आपको कहीं नहीं मिलेगा करके, नगर पंचायत स्तर में। तो आपकी मेहनत का नतीजा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ही काम करना है। आपके ही बीच से कोई ना कोई नेतृत्व फिर निकलेगा, चाहे हमारे बीच से निकले, चाहे आपकी, हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। कार्य आप भी उसी विचारधारा के लिए कर रहे हो, कार्य हम भी उसी विचारधारा के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों के प्रशिक्षण धमतरी में और सम्माननीय महोदय के माध्यम से बॉम्बे में या रायपुर में करे हैं। ऐसा 3-4 बार का हमारा प्रशिक्षण हुआ है, और संघ के दृष्टि से मैं कई वर्ग में भी प्रशिक्षण के रूप में गया हूं। तो प्रशिक्षण
प्रतिक्षण यदि आप जागृत हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और ये लाभ लेने के लिए आप बैठिए, लाभ दिलाने के लिए बैठिए और एकाग्र चित्त से पूरे समय सुनिए, तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, देके नहीं जाएंगे, देंगे समय, लेंगे बहुत कुछ। तो 20 मई 2014 से अब तक जो अंत्योदय प्रयास हुए हैं उसमें 2 प्रकार के हुए हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा कौशल उन्नयन के माध्यम से आपकी प्रतिभा को, चाहे ध्यान योजना हो, चाहे किसी प्रकार का कौशल, यहाँ प्रथम अरोरा खुला है वो भी एक माध्यम है कि आपकी इसको स्किल डेवलपमेंट करना है, या लाइव कॉलेज है धमतरी में तो वो भी एक माध्यम है, IIT है वो भी एक आपके रोजगार का माध्यम है। हम आपकी प्रतिभा को, चीन का सामान खा रहे हैं, चीन का सामान हम यहाँ से क्यों नहीं बेचें, वहां स्किल है, वहां से सामान हम यहाँ ले रहे हैं, हमको आदत है लेके खाने की, लेकिन हम बेच के खाएं उनको और 2 पैसा कमा के खाएं, ये हमको तैयार होना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक पहला अभियान चलाया, वो है स्वच्छता का अभियान। आप लोगों को सबको ध्यान है ना, मंच से बोले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता का अभियान ले, और आपसे सबसे सहयोग मांगा था पूरे देश से, और पूरे देश ने सहयोग किया था। और कैसा सहयोग किया था? ऐसा सहयोग कि सन 2019 में पूरा देश ODF घोषित हो गया। सबसे पहले हमारा ब्लॉक हुआ था शायद कुल ब्लॉक, उसके बाद पूरा प्रदेश है। वैसे ही 2019 में पूरा देश ODF घोषित है। स्वच्छता क्यों चल रही है? जब स्वच्छता होगी तो तन सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जब तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होगा। स्वच्छता का सिर्फ घर में झाड़ू लगाने से नहीं थी कल्पना, स्वच्छता की कल्पना आपके मन और विचार तक थी। और वो विचार को यदि किसी ने लाने का प्रयास किया आपके जीवन में, गांधी जी का स्वच्छता का अभियान था। आपने देखे होगा स्वच्छता के अभियान में चश्मा वाला मोनो लगाता है, वो गांधी जी का मोनो है, वास्तविक उनका उनका चश्मा है। और वो चश्मे के माध्यम से ये बताते हैं कि गांधी जी आपको देख रहे हैं, स्वच्छता आप कितना रखते हैं। नाम किसने बनाया? किसने बनाया? नाम किसने बनाया? और नाम का आगे दायित्व किसने निभाया? सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके माध्यम से। और आज ये है कि माता बहनें, यदि आज किसी के यहाँ लड़की देखने जा रहे हो और आप बता दो कि शौचालय हमारे यहाँ नहीं है करके, तो निश्चित रूप से आप समझ लो खाली हाथ आओगे, लड़की लेके नहीं आ सकते उसके यहाँ से। है कि नहीं? ये बात जागृत है नहीं? तो ये विचार जागृत हुआ है, लोगों में वो प्रभाव आया है कि जिसके घर में शौचालय नहीं, मैं अपनी बहू बेटी नहीं दूंगा। ये सम्मान की रक्षा है, आपके आत्म स्वाभिमान की रक्षा है। और ये सबसे पहला काम स्वच्छता का किया, चाहे वो नवरत्न के माध्यम से हो, चाहे 12,000 रुपए देके शौचालय के माध्यम से हो। आज कोविड-19 में अमेरिका जैसा देश परेशान है, जहां लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग। उस समय में यदि कंट्रोल किया गया 130 करोड़ की जनसंख्या में, तो इस नेतृत्व को भले आपसे ताली बजवाई हो, आपसे दिया जलवाया हो, लेकिन आपको घर में रहने के लिए 20 दिन मजबूर किया। आपको ये सिखाया कि वास्तविक में ये महामारी कितना कठिन है। यदि आप मास्क पहन के बैठे हैं तो उसी जागरूकता का परिणाम है। आप उस बीमारी के नजदीक आए हो ना हो, आप पीड़ित रहे ना हो, रहे हो ना रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से आप जागृत जरूर हो गए हो कि ये महामारी किसी को भी ले सकती है। तो आज देश यदि सुरक्षित हुआ, उसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई। आप जो पुस्तक पढ़े हैं उस पुस्तक में है 6वें क्रम में आज का विषय अंत्योदय, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कुछ हो सकता है बातें मैं बढ़ा के बताऊं या आपकी चर्चा से हट के बताऊं, लेकिन पूरे विषय वो आज 6वें नंबर के बुक में दिया हुआ है। स्वच्छता का अभियान, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास। 3 पीढ़ी तक कल्पना नहीं कर सकता था गांव का आदमी, 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी तक कि मेरे भाग में मकान आएगा। हर गांव में 2 या 3 इंदिरा आवास के रूप में आता था। आज प्रधानमंत्री आवास के रूप में सैकड़ों मकान आया और 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी का काम एक साथ हुआ। एक साथ 5 पीढ़ी तक जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो काम आवास का आज हुआ है। आपके सामने देख रहे हो कि कितने लोग उस आवास से खुश हैं। ठीक है, कुछ कन्वर्ट हुए, कुछ नहीं हुए, वो एक अलग विषय है। वोट को परिवर्तन कर पाए नहीं कर पाए वो
अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से वो काम तो हुआ है। ग्रामीण में 1,46,000 और शहरी में लगभग 2.5 लाख 2,40,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास के रूप में दिया गया। इसके बाद है जनधन बीमा योजना और जनधन खाता। इतिहास में क्रांति है, जहां 60 से 70% लोगों के पास, वयस्क लोगों के पास खाता नहीं था, वयस्क लोगों के पास खाता नहीं था, वहां उस प्रतिशत जनसंख्या का आज करोड़ों रुपए उस खाते में जमा है। आज कोविड-19 में सहयोग का, यदि कोरोना की महामारी में प्रधानमंत्री को सहयोग करने की बात है तो उसी खाते में पैसा आया है, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, और बाहर जो हमारे भाई लोग गए थे कमाने खाने के लिए, उनके खातों में 500-1,000 रुपए गया है। तो उसी के 20 लाख करोड़ का जो मुद्रा हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, बजट है, उसका 5% हिस्सा, 10% हिस्सा सामान्य 4 महीना लॉकडाउन में तकलीफ हो गई, मैं कुछ चला नहीं सक रहा हूं, तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए लोन की व्यवस्था दी गई थी कि आप ले लीजिए, यदि आप समय में पटाए तो आपको 7% ब्याज की छूट। तो ऐसी अभियान योजनाएं, सामान्य खाते में पैसा डलवाया, सिलेंडर मुफ्त दिया 3 महीने का, और इसके अलावा आपको कर्ज में किसानों के लिए भी, मेरे को भी बैंक से फोन आया था कि आप यदि केसीसी में है तो आप 50,000 रुपए अतिरिक्त केसीसी के ऊपर उठा सकते हैं। उठाने के बाद उसको 3 साल में पटाना है, इसी फसल में पटाने की आवश्यकता नहीं, उसको 3 साल में भी पटाना था। तो सिर्फ किसानों नहीं, सिर्फ गरीबों का नहीं, हर क्षेत्र का उन्होंने ध्यान रखा है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे छोटा रेडी ठेला चलाने वाला हो, चाहे छोटे छोटे कामगार मजदूर हो, सबका ध्यान रखने का प्रयास हुआ है। 130 करोड़ की जनसंख्या में यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो सबका ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री है, और ऐसी सोच की सत्ता बैठी है। इसके अलावा जनधन बीमा 12 रुपए और 330 रुपए का जो बीमा होता है, आप कभी कल्पना करना, मैं एक बीमा का भी करता भी हूं, और जब किसी के यहाँ किसी का देहांत हो जाता है मुखिया का, तो उसके घर की स्थिति क्या होती है वो उस परिवार से समझने का प्रयास करना। यदि 12 रुपए में आपको दुर्घटना लाभ मिलता है तो कोई महंगा सौदा नहीं, 330 रुपए में यदि मृत्यु लाभ मिलता है तो बहुत सस्ता सौदा है, क्योंकि उस घर की माली हालत मेरे गांव में मिला है, आसपास लोगों को मैंने वो पैसा लेते देखा है कि उसके पत्नी के परिवार की क्या स्थिति रहती है, और जीवन में 2 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का क्या महत्व है। आप किसी दिन यहां से रायपुर जाओ तो बिना पैसे के जाके देखना, और किसी दिन आप रायपुर जाओ तो 5,000 रुपए जेब में रख कर देखना, आपके आत्मविश्वास में कितना अंतर आ जाएगा। और वो आत्मविश्वास यदि उस परिवार का मुखिया चला जाए, पूरा नकदी, परिवार का मुखिया मतलब पूरा नकदी यदि चला जाए, तो उस परिवार की मनोदशा क्या होगी, ऐसा सोचने वाला उस परिवार की मृत्यु के बाद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये आग्रह की विषय वस्तु थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आप अपनी परिवार की सुरक्षा कर सकें, इसलिए ऐसा बीमा लाया, और 12 रुपए में दुर्घटना बीमा और 330 रुपए में सामान्य मृत्यु का बीमा। ये भी एक अंत्योदय में बहुत महत्वपूर्ण योजना सामान्य प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई। किसान के हित में क्या क्या काम किया आप जानते हो। 15 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी, तो आपके बीच जो सीनियर लोग होंगे वो बताएंगे कि नहर पानी यदि नहीं पड़ता था, क्या नहर पानी तो हमारे घर में कुड़की डिग्री आ जाती थी, बैला भैंसा ढिला जाए, बर्तन भाड़ा निकल जाए घर के। आप में से कोई देखा है, नहीं देखा है? देखा है, मैं वैसे देखा हूं।
समय का अभाव है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बार बार संकेतक जी मेरे को संकेत कर रहे हैं, अब ये फाइनल संकेत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 0% ब्याज पर यदि किसानों को ऋण दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 6,000 रुपए वार्षिक दिया 90,000 करोड़ का तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उचित बीमा मुआवजा दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको केसीसी का कार्ड दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप पिछली सरकार की वास्तविकता तुलना और आज की सरकार की तुलना से कर लीजिए, आपको समझ आएगा कार्यकर्ता है, मजदूरों के हित में क्या क्या काम किया, आम जनों के हित में क्या क्या काम किया, नौजवानों के लिए कितने कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण शालाएं खोली कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। 130 करोड़ की जनसंख्या है, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो 5 से 7% लोगों को, लेकिन 95% लोगों को तो करना अपना ही मेहनत का काम है ना, अपना स्वरोजगार ही करना है। और भारत की तो आत्मा ही गांव में बसती है, तो गांव में यदि विकास का काम नहीं है, गांव में यदि कार्य नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बिहान की योजना, स्व सहायता समूह की योजना, विभिन्न प्रकार की योजना चलाई। आप सभी ने मेरी बात धैर्य से सुनी, मुझे आशा है कि आप सभी उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मन में बहुत कुछ था, बोलना भी बहुत कुछ चाहता था, पर स्टार्टअप योजना, लोकल फॉर लोकल योजना, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, मेक इन इंडिया, कृषि में आत्मनिर्भरता, महिला सहायता समूह, बिहान योजना, विभिन्न प्रकार की योजना आप सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। एक दिन में मिलती नहीं, एक दिन में मिलती नहीं, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। और वो क्या है? सफलता, सफलता और सफलता। आज आपके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिए हृदय से आभार। सफलता जरूर मिलेगी, मंजिल उन्हें मिलती है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप लोग घर से निकल के आए, यहाँ आए, प्रशिक्षण लिए, उसका हृदय से धन्यवाद। बोलो भारत माता की धन्यवाद।